Hello students, today we are studying chapter 19 properties of a magnetic field. First question is write the appropriate terms in the blanks. मतलब fill in the blanks है, इसमें one word answer देने हैं. A. The alloys called dash and dash are used for making industrial magnets. मतलब जो industrial magnets बनाने के लिए जो alloys use करे जाते हैं उनके नाम पूछे हैं. So the answer is the alloys called Alnico and Nippermag are used for making industrial magnets. अब Alnico क्या होता है? ये आयरन एलॉय होता है जिसमें कि एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट भी यूज होता है. और निपरमैग क्या होता है? इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन जिसमें निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम भी यूज होता है. अब मैग्नेटिज्म इन एल्निको एंड निपरमैग स्टेज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. और जो परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं फ्रॉम दीज एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर, इसलिए ये हमारे प्रिफर किए जाते हैं इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स में. नाउ द बी पार्ट. अ मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू अ डैश एंड डैश. सो द आंसर इज अ मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू कार्डबोर्ड एंड वाटर. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, फोर्स कैन पास थ्रू मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, मतलब पेपर के थ्रू भी पास हो सकती है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस परमिएबल है कि नहीं है. नाउ द सी पार्ट. द इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय डैश. सो द आंसर इज द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. इंटेंसिटी मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या कितनी वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो आपकी इंटेंसिटी होती है. तो वो लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से इंडिकेट की जाती है. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप उसे कह सकते हैं. नाउ द डी पार्ट. द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेट इज डैश. सो द आंसर इज द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेट इज रिपल्शन. जो रियल टेस्ट इसका ये जो मैग्नेट का होता है रिपल्शन, ये इसका शॉर्ट टेस्ट होता है. जो मैग्नेटिक होता है परमानेंट, इट कॉजेज रिपल्शन जब सिमिलर पोल्स पास आ जाते हैं. मतलब नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल के पास आ जाए तो वो रिपल्शन हो जाएगा. नाउ कम्स क्वेश्चन सेकेंड. विद हुम शुड आई पेयर अप. मतलब इसमें मैचिंग करनी है ग्रुप ए का ग्रुप बी से. ए इज कंपस, सो द आंसर इज अ मैग्नेटिक नीडल. B. Door of a cupboard. So the answer is a magnet. C. Repulsion. Answer is like poles. D. Magnetic pole. So the answer is the highest magnetic force. Now question 3A part. Distinguish between two methods of making artificial magnets. मतलब दो मेथड बताने हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के और उसका डिफरेंस बताना है. अब इसमें है दो मेथड्स होते हैं, सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड. अब इसका फर्स्ट पॉइंट है सिंगल टच मेथड का. इन दिस मेथड वन मैग्नेट इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज द स्टील बार. इन डबल टच मेथड, in this method two magnets are used to magnetize the steel bar. मतलब सिंगल टच मेथड में एक सिंगल मैग्नेट यूज होगा मैग्नेटाइज करने स्टील बार को. whereas डबल टच, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, दो मैग्नेट्स आर यूज टू मैग्नेटाइज द स्टील बार. Second, in this method the magnet is dragged from one end of the steel bar to the other end. Whereas in double touch method, in this method two magnets are dragged from the middle of the steel bar to the opposite direction. मतलब सिंगल टच मेथड में क्या होना है, आप एक सिंगल मैग्नेट लेंगे और उसको ड्रैग करेंगे फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्टील बार टू द अदर. और डबल टच में क्या होगा, दो मैग्नेट्स आर ड्रैग्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्टील बार. मतलब मिडिल ऑफ द स्टील बार मतलब स्टील बार के बीच में से आप लेंगे, दो मैग्नेट्स को ड्रैग करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में. Third, in single touch method, as only one magnet is used to induce magnetism, this method is called single touch method. अब जैसे सिंगल मतलब एक, अब सिंगल मतलब एक मैग्नेट यूज हो रहा है टू इंड्यूस मैग्नेटिज्म, इसलिए इसका नाम है सिंगल टच मेथड. डबल टच मेथड में टू बार्स मैग्नेट्स आर यूज टू इंड्यूस मैग्नेटिज्म एंड दिस इज कॉल्ड एज डबल टच मेथड. मतलब दो मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं तो डबल, नाम से ही सिंगल में एक और डबल में दो. Fourth,
The magnetism created by this method is of low strength and lasts for a short time. सिंगल टच में क्योंकि एक ही मैग्नेट यूज हो रहा है मैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए, तो जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है वो लो स्ट्रेंथ की हो रही है और थोड़े टाइम के लिए रहती है. Whereas in double touch method, the magnetism created by this method is of high strength and lasts for a longer time. मतलब डबल दो मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं तो ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है और वो लास्ट कर रही है ज्यादा टाइम के लिए. Now the B part. Which substances are used for making electromagnets? अब सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन से सब्सटेंसेस हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कि हमें फॉलोइंग सब्सटेंस चाहिए. टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स. First, a long conducting copper wire. Second, an iron nail on which the copper wire has to be wound. Third, a switch. Fourth, a battery or a cell. अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक्चुअली आपका एक स्टील का आपका जो पीस होता है या आयरन का पीस होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ कॉइल. एक कॉइल से सराउंडेड होता है, ठीक है. और जो मेटल होता है वो मैग्नेटिक कब होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉइल से. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब आपका वो मैग्नेटाइज होगा. नाउ द सी पार्ट. राइट और नोट ऑन मैग्नेटिक फील्ड. आंसर. मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. Magnetic field lines are geometrical representation of magnetic field. Following are the characteristics of magnetic field lines. First, magnetic field lines runs from the north pole and terminates at the south pole of a magnet. But this is outside the magnet. Second, the degree of closeness of magnetic field lines represents the relative strength of the magnet. Third, no two field lines can intersect each other. अब नीचे एक डायग्राम है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है. ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और जितनी पास ये लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट इन विच देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होती है, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से. अब स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसेस बिटवीन दीज मैग्नेटिक लाइंस. जितने ज्यादा पास ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जितनी दूर होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी कम स्ट्रेंथ होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आउटसाइड मैग्नेट ये लाइंस एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, लेकिन ये आउटसाइड मैग्नेट है. लेकिन जब इनसाइड मैग्नेट की हम बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती हैं, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर इन अ फॉर्म ऑफ ए क्लोज लूप. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है पोल्स पे, क्योंकि फील्ड लाइंस वहां पे डेंस होती हैं पोल्स के पास. फील्ड लाइंस की दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर. अब टेंजेंट ड्रॉन करो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द डी पार्ट. व्हाई इज अ मैग्नेटिक नीडल यूज्ड इन अ कंपास. मतलब कंपास में हम मैग्नेटिक नीडल क्यों यूज करते हैं. आंसर इज द मैग्नेटिक नीडल यूज्ड इन अ कंपास फ्रीली रोटेट्स एंड ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट. Thus a magnetic needle can be used to show the direction. Hence magnetic needle is used in a compass. मतलब जो मैग्नेटिक नीडल हम कंपास में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो फ्रीली जब हम उसे सस्पेंड करते हैं मैग्नेट को तो वो आपकी सेटल करती है नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की. हेंस मैग्नेटिक नीडल यूज होती है डायरेक्शंस को शो करने में. हेंस मैग्नेटिक नीडल इज यूज इन द कंपास. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम कंपास को सस्पेंड करते हैं तो उसकी नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों पॉइंट करती है. तो इसको हम समझेंगे कि ये हमारी अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल साउथ है,
और हमें ये पता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है काफी बड़ा, जिसे हम जियो मैग्नेट कहते हैं। उसका साउथ पोल इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसी जियो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इट इज अट्रैक्टेड टू द जोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो ये जो मैग्नेट है और इसकी नीडल है, इसका नॉर्थ पोल इट इज अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल ऑफ द जियो मैग्नेट, और इसी नीडल का साउथ पोल इट इज अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल ऑफ द जियो मैग्नेट। Now the E part. Explain with the help of a diagram how the intensity and direction of the magnetic field of a bar magnet can be determined. मतलब हमें एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है कि इंटेंसिटी मतलब जो स्ट्रेंथ है एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट कैसे डिटरमाइन की जाती है। So the answer is the intensity of a magnetic field is indicated by the magnetic lines of force in that particular area. Second point, the intensity of magnetic field is more where the lines of force are more concentrated. Third, the direction of magnetic field is determined by the directions of the magnetic lines of force. Fourth, the magnetic lines of force always start from the north pole and end on the south pole. अब इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज इंडिकेटेड बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द पर्टिकुलर एरिया। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। और जहां पे ये लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी ज्यादा, वहीं पे आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और जो डायरेक्शन भी होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का वो भी डिटरमाइन किया जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेसिस पर। Now comes question 4. Give detailed information about how the merchants of older times used a magnet while traveling. मतलब पहले के टाइम लोग डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कैसे मैग्नेट का यूज करते थे। So the answer is, in the past it was known that a piece of magnetite, stones having magnetic properties when hung freely, points in the north-south direction. Thus these stones were used by merchants of older times to find the direction on while traveling through unknown regions. These stones are also called lodestones, that is leading stones. और हमें पता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करें फ्रीली तो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जो कि हेल्प करती है हमें डायरेक्शन को बताने में। सो पिछले टाइम्स में यही यूज किया जाता था कि मैग्नेटाइट यूज किया जाता था, जो कि एक स्टोन होता था जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती थी, वो यूज किया जाता था डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए।